बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉकपिट की खिड़की खोलकर पायलट का हवाई जहाज़ की तस्वीरें खींचने वाले लोगों, प्लेन स्पॉटर्स को हाथ हिलाना बहुत अच्छा लगा और इसने मुझे कराची एयरपोर्ट पर हमारे सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंस्ट्रक्टर के साथ पेश आने वाले वाक़े की याद दिला दी। 80 की दिहाई में जब पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए गिनती के चंद ही हवाई जहाज़ होते थे और वो भी PIA के, तो अमूमन पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एक दूसरे को पर्सनली जानते थे। आपस में दोस्तियां भी थीं और इख्तलाफात भी होते थे। एक दूसरे की गलती पकड़कर रिपोर्ट भी की जाती थी। ये आपस की नोक-झोंक का हिस्सा था। एक रोज़ हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सीनियर इंस्ट्रक्टर कराची एयरपोर्ट कंट्रोल टावर में ड्यूटी कर रहे थे। उस वक्त PIA का एक बोइंग 707 हवाई जहाज़ डिपार्चर के लिए रनवे पर लाइन अप हो चुका था। उसने कंट्रोल टावर से टेक ऑफ की इजाज़त मांगी। टावर कंट्रोलर ने उसे टेक ऑफ क्लियरेंस दी। टावर कंट्रोलर ने देखा कि हवाई जहाज़ ने टेक ऑफ के लिए दौड़ना शुरू किया और साथ ही रुक गया। पायलट ने कंट्रोल टावर को वायरलेस पर कॉल करके बताया कि उसने टेक ऑफ कैंसिल कर दिया है क्योंकि उसके आगे से एक बर्ड शूटर अपनी साइकिल पर रनवे क्रॉस कर गया है। बर्ड शूटर्स वो लोग होते हैं जो अपनी गन के साथ परिंदों को मारने और भगाने के लिए रनवे के किनारे पर मौजूद रहते हैं। और पायलट ने यह भी कहा कि वो टावर कंट्रोलर के ख़िलाफ़ रिपोर्ट रेस करेगा। ये इस टावर कंट्रोलर के लिए बहुत परेशान कुन बात थी। टावर कंट्रोलर ने फ़ौरन गाड़ी भगाई और उसे जहाज़ के पास पहुंचने का कहा और ये भी कहा कि उस बर्ड शूटर को गाड़ी में बिठाकर फ़ौरन टावर में ले आओ। थोड़ी देर में ये बर्ड शूटर कंट्रोल टावर में पहुंच गया। टावर कंट्रोलर ने आओ देखा ना ताओ खूब चढ़ाई की बर्ड शूटर पर। जब वो काफ़ी बोल चुके तो बर्ड शूटर ने कहा कि अब आप मेरी बात भी तो सुन लें। मैं रनवे के किनारे खड़ा था और PIA के हवाई जहाज़ को टेक ऑफ करते हुए देख रहा था। जब हवाई जहाज़ टेक ऑफ के लिए तैयार हो गया तो पायलट ने कॉकपिट की खिड़की खोली और मुझे हाथ के इशारे से रनवे क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने का कहा कि उधर परिंदे हैं, मैं उन्हें क्लियर करूं। मैं अपनी साइकिल पर फ़ौरन रनवे क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया। जब मैं रनवे क्रॉस कर रहा था तो मैंने हवाई जहाज़ को पावर देकर चलते हुए देखा और फिर वो रुक गया। तो सर ये हुआ था मेरे साथ। ये वाक़या मुझे जब भी याद आता है मैं बहुत महजूज़ होता हूँ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की दुनिया में रोज़ाना नित नए वाक़यात पेश आते हैं। ट्विन ऑटर हवाई जहाज़ में भी अक्सर मैंने पायलट्स को खिड़की खोलकर हवा लेते हुए देखा है। पुराने लाहौर कंट्रोल टावर के बिल्कुल सामने से ये हवाई जहाज़ गुज़र रहा था। पायलट ने खिड़की खोल रखी थी और बिल्कुल गाड़ी की तरह बाहर बाजू निकाल रखे हवा ले रहा था। उस रोज़ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैं ऊपर कंट्रोल टावर में खड़ा दूरबीन लिए क्लोज़अप देख रहा था। पायलट ने ऊपर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बादशाह क्या देख रहे हैं, आज बड़ी गर्मी है इसलिए हम हवाखोरी कर रहे हैं। यही ट्विन ऑटर हवाई जहाज़ एक दफ़ा मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट पर रवानगी के लिए रनवे पर लाइन अप हो रहा था। उस जगह रनवे एंड पर ढलान काफ़ी ज़्यादा थी। अचानक हवाई जहाज़ की ब्रेक फेल हो गई और हवाई जहाज़ कच्ची ज़मीन पर पत्थरों पर उछलता कूदता नीचे दरिया की तरफ चल पड़ा। जहाज़ में मुसाफिर भी सवार थे। को पायलट ने अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर नीचे छलांग लगा दी। कैप्टन हवाई जहाज़ रोकने की कोशिश करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ का नोज़ व्हील एक पत्थर के साथ फंस गया और जहाज़ रुक गया। आज इस वीडियो ने मेरी यादें ताज़ा करवा दी हैं। अब आप इस मंज़र को देखें, क्या क्लासिकल मंज़र है। एक बोइंग 747 हवाई जहाज़ अपने से छोटे और कम स्पीड वाले हवाई जहाज़ को नीचे से ओवरटेक कर रहा है। जब हम रेडार के बगैर एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते थे तो इस तरह की सिचुएशन में जब हमने बड़े हवाई जहाज़ को छोटे और कम स्पीड वाले हवाई जहाज़ के लेवल के थ्रू गुजार कर हाई लेवल देना होता था तो हम दोनों को स्पीड लगाकर एक कैलकुलेशन करते कि कितनी देर बाद बड़ा हवाई जहाज़ छोटे को ओवरटेक करेगा। फिर जहाज़ से पूछते कि क्या आपको छोटा हवाई जहाज़ नज़र आ गया है। जब ये हवाई जहाज़ ओवरटेक कर जाता तो हम छोटे हवाई जहाज़ से भी कंफर्म करने का कहते कि उसने इस ओवरटेक करने वाले हवाई जहाज़ को देख लिया है या नहीं और क्या इस दूसरे हवाई जहाज़ ने ओवरटेक कर लिया है। इसके बाद हम बड़े हवाई जहाज़ को इस छोटे हवाई जहाज़ के लेवल के थ्रू और ऊपर चढ़ने की इजाज़त देते थे। वाह क्या दौर था और क्या कैलकुलेशन होती थी। सिर्फ पायलट की पोजीशन रिपोर्ट्स लेकर हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते थे। आज भी अगर रेडार फेल हो जाए या मेंटेनेंस के लिए बंद हो तो हम यही निज़ाम चलाते हैं। इसे प्रोसीजर कंट्रोल कहते हैं। वैसे दुनिया भर में रेडार का बैकअप रेडार होता है।
دیکھیں کب ہم بھی اپنے لیے ریڈار کا بیک اپ ریڈار لائیں گے، مجھے اس دن کا شدت سے انتظار رہے گا۔ ہوائی جہاز پر لیزر بیم ڈالنے کا یہ منظر دیکھیں۔ یہ بیم اگر کاکپٹ ونڈو پر پڑے تو پائلٹ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور فلائٹ کی سیفٹی کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں ایک کیپٹن نے لیزر ہٹ رپورٹ کی اور فرسٹ آفیسر کی آنکھوں پر پڑنے والے اثرات کی وجہ سے اسی وقت واپس آ کر لینڈ کر گیا۔ یہ قانوناً جرم ہے۔ ہمیں جب بھی کوئی پائلٹ لیزر بیم ہٹ رپورٹ کرتا ہے تو ہم اسی وقت سیفٹی کا سگنل مختلف اداروں کو بھیج دیتے ہیں اور مقامی پولیس کو بھی انفارمیشن دے دی جاتی ہے۔ پولیس باقاعدہ ممکنہ علاقوں میں جاتی ہے اور اس ایکٹیویٹی کی روک تھام کرتی ہے۔ ہوائی جہاز کا انجن اس طرح جل کر خراب ہوتا ہے۔ ایک زوردار آواز اور ایک لمبا شعلہ، انجن فلیم آؤٹ یا کمپریسر اسٹال زمین اور ہوا دونوں جگہوں میں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کو یہ آواز سنائی دے سکتی ہے اور شاید کھڑکی سے یہ شعلہ بھی نظر آ جائے۔ اب اس ہوائی جہاز کو دیکھیے، ٹیک آف کرتے ہوئے انجن میں ایک بڑا پرندہ ٹکرا گیا۔ پرندہ لگنے سے انجن فلیم آؤٹ ہو گیا اور کھڑکی سے شعلہ بھی نظر آیا۔ پائلٹ نے بھی انجن کے خراب ہونے کی انڈیکیشن کاکپٹ میں دیکھ لی اور آواز بھی سن لی۔ اس نے ٹیک آف کینسل کر دیا اور ہوائی جہاز کو رن وے پر ہی روک لیا۔ اگر یہ ہوائی جہاز تھوڑی مزید رفتار پکڑ چکا ہوتا تو ہر حال میں ٹیک آف کرنا پڑتا اور پھر ایک خراب انجن کے باعث واپس لینڈ کرنا پڑتا۔ کیپٹن کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل اور اہم ہوتا ہے۔ پائلٹس کو اس کی مکمل تربیت دی جاتی ہے۔ الحمدللہ بے شمار موقعوں پر پائلٹس یہ فیصلہ ٹھیک کر چکے ہیں۔ یہ منظر فصلوں پر سپرے کرنے والے پلانٹ پروٹیکشن ہوائی جہاز کا ہے۔ مجھے 1988 میں والٹن ایئرپورٹ لاہور سے ٹیک آف کرنے والا پلانٹ پروٹیکشن کا پیلے رنگ کا ہوائی جہاز جس کی رجسٹریشن الفا پاپا الفا زولو رومیو تھی یاد آ گیا۔ شاید یہی رجسٹریشن تھی اس ہوائی جہاز کی۔ پیلے رنگ کا یہ ہوائی جہاز پنجاب میں فصلوں پر دوائیاں سپرے کرتا تھا۔ اس ہوائی جہاز کے وائرلیس میں خرابی تھی اور جیسے ہی یہ جہاز والٹن ایئرپورٹ سے اڑنے کے بعد ہمارے رابطے میں آتا تو اس کا مائک کا بٹن دبا رہ جاتا اور ہماری فریکوینسی بلاک ہو جاتی۔ اب نہ تو ہم کسی ہوائی جہاز کی کال سن سکتے اور نہ ہی کسی کو کال دے سکتے تھے، اور فریکوینسی پر صرف اسی ہوائی جہاز کے کاکپٹ کے اندر ہونے والی گفتگو سنائی دیتی رہتی تھی کیونکہ اس کا مائک کا بٹن کی ہو چکا تھا۔ پائلٹ کو اس کا پتہ نہیں لگتا تھا کہ اس کے مائک کا بٹن دبا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں سب ہوائی جہاز کنٹرول ٹاور کی سٹینڈ بائی فریکوینسی جو ہر وقت آن رہتی تھی ٹیون کر لیتے اور اس طرح ان کا رابطہ کنٹرول ٹاور کے ساتھ بحال ہو جاتا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس ہوائی جہاز کی رپورٹ کی لیکن کچھ فرق نہ پڑا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے اسے ٹیک آف دینا ہی بند کر دیا اور یہ کنڈیشن لگا دی کہ پہلے وائرلیس ٹھیک کروائیے تب ہم اجازت دیں گے۔ تو پھر نہ ان کا وائرلیس ٹھیک ہوا اور نہ ہی ہم نے اس کے بعد اس ہوائی جہاز کو اڑنے کی اجازت دی۔ اس طرح پلانٹ پروٹیکشن کے اس ہوائی جہاز کا کیریئر تمام ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔